अल्लाहुम्मा रब्बना फ़तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। थोड़ा पीछे थोड़ा इधर वाले बस। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिम्म मुबारक वसल्लम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली क़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला, मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। सुभान अल्लाह। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुबहानी, नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुबहानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। सुभान अल्लाह। और तू है हसनैन का बेशुबहा शिबहे नूरे नूरानी। तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। सुभान अल्लाह। इलाही खैर गर्दानी बाक़े शाहे जीलानी। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की। हक बेशक बेशक। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, शहादत तेरे घर की है। बहर सूरत बचा लेना
ये आदत तेरे घर की है। सुभान अल्लाह हक सुभान अल्लाह बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। मदद कर रहम कर मुझ पर तू ए सीरत हसन सानी, और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। और खुदा गरीब किया हमको एक तुम्हारे लिए, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। सुभान अल्लाह शह सुभान- नशीन पर तशरीफ फरमा, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, सरजमीन अमरीका और कनाडा की मशहूर मारूफ मुमताज़ इल्मी रूहानी शख्सियत हज़रतुल अल्लाम सैयद अकरम अब्बास हुसैनी क़ादरी निज़ामी अदाम अल्लाहु फ़यूज़हु, सरज़मीन औरंगाबाद की निहायत ही फ़आल मुतहरिक दीनी समाजी खिदमात की हामिल शख्सियत बिरादरम शेख ज़ुबैर क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह, मुल्क की सतह पर अपनी नक़ाबत नियाबत निज़ामत का लोहा मनवाने वाली शख्सियत मौलाना हाफिज़ अब्दुल माजिद क़ादरी बरकाती, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अज़हर क़ादरी निज़ामी साहब, खानक़ाह चिश्तिया साबरिया के तमाम मोहतरम ज़िम्मेदारान, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वफ़ादारान रसूल, ग़ुलामान अहले बैत, वाबस्तगान दामान गौस व ख़ाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे इंतहाई खुशी है कि आज मैं सरज़मीन जाफ़राबाद पर अहले बैत और गौस व ख़ाजा के चाहने वालों के एक जज्बाती मजमे के दरमियान मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके इस जज्बे ईमानी को सलामत रखे। आमीन आमीन। और यकीनन आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उन्वान जब मुझसे शेख ज़ुबैर क़ादरी ने पूछा तो मैंने कहा कि भाई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के दो शहजादे, कितने? सुभान अल्लाह। दो शहजादे और दोनों के दोनों जन्नत के सरदार। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ के सरदार? जन्नत के सरदार। जमीन के, महल्ले के, गली के, कूचे के नहीं, बेशक इलाकाई एतबार से नहीं। और याद रखो दुनिया हकीर शय है जन्नत के सामने। बेशक दुनिया की कोई वैल्यू जन्नत के सामने नहीं है ना। इस दुनिया को जो कुछ इज्जत मिली मेरे नबी और नबी की आल के कदमों की बरकत के सदक़े मिली, बेशक बेशक है कि नहीं? तो जन्नत के दो सरदार, एक का नाम क्या बोलो? मौला इमाम हसन, मौला हसन, आका हसन। सुभान अल्लाह। और एक का नाम मौला इमाम हुसैन, मौला हुसैन, आका हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये दोनों की हुकूमत कहां पर? जन्नत। जन्नत में। और कब से? उमूमी तौर पर एक एग्जाम्पल दे के अपनी बात को आगे बढ़ाऊं ताकि समझ में आए नबी का घराना किस शान वाला है और नबी के घराने की अजमत क्या है, इसका मकाम क्या है। किसी मौलाना मुफ्ती साहब के साहिबजादे पैदा हुए, बिस्मिल्लाह खानी हुई, 4 साल 4 महीने कितने में होती? यहाँ पे होती ना, लड्डुआं रख के सामने बच्चे पढ़ते ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पढ़ते, बेटा लड्डू रख के पढ़ते। 4 साल 4 महीने के हुए मौलाना मुफ्ती साहब मदरसे में डाल दिए। फिर उन्होंने आगे बढ़े या पढ़े। फिर आगे बढ़ने के बाद 7, 8, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए। 12, 14, 15, 16, 18 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए।
उसके बाद किसी मदरसे में गए, जिंदगी भर मेहनत करे, पढ़ाए, अच्छा काम करे, हम इसकी कदर करते हैं, क्योंकि ये इल्म जो है ये मौला अली की खैरात है, ये अली वालों की मीरास है। हक बेशक। ये सैयदों का काम कर रहे हैं, हम इनकी कदर करते हैं, हम अपने सीने से लगाते हैं। एग्जाम्पल की तौर पे बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना, ठीक है। पढ़े लिखे 40, 50, 60 साल की उम्र में आए तो शेखुल जामिया बने, सदर मुदर्रिस बने, तो मदरसे के सरदार बोले। क्या बोले? मदरसे के सरदार बोले। अभी 6 साल के नहीं हुए। क्या बात है, क्या मेरे क्या नुक्ता है। नबी के ये दोनों शहजादे अभी 6 साल के नहीं हुए, खेल कूद में हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर आते हैं, कभी जिब्राइल आके झूला झूला के जाते हैं, कभी जिब्राइल आते आते जन्नत से फल लेकर आते हैं, कभी अल्लाह सलाम भेजता है, कभी मुस्तफ़ा सैयदा के घर से जाते जाते कहते हैं बेटी मेरे बेटों को मत रुलाया कर, ये रोते हैं तो तेरे बाबा को तकलीफ होती है। अभी बचपन के अय्याम हैं, जिस तरफ इशारा करें चांद पलट जाए, जिस तरफ देखे सूरज पलट कर आ जाए। ये वो शहजादे हैं जो बचपन में सितारों के साथ खेलते हैं। अभी बचपन के अय्याम है, ना मदरसे को गए, ना कुरान को हिफ्ज किया, ना अभी हदीस पढ़ी, ना अभी दर्स ताल्लुम हुआ। अल्लाह ने नबी के घर वालों की शान बताई और बताकर कहा मुस्तफा ये तेरे हैं, ये तेरे शहजादे हैं, मेरे महबूब इनको तेरी निस्बत काफी है। ले मुस्तफा मेरे हबीब, मैं इन दोनों को दुनिया का नहीं जन्नतों का सरदार बनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। क्या फरमाया नबी ने? ये हसन ये हुसैन दोनों नौजवाना ने जन्नत के क्या है? सरदार है, सरदार है। अब यहाँ पे बास लोगों के पेट में दर्द होता, अब होता तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते बेटा आओ मौला के नाम का लंगर खाओ, पेट का दर्द खत्म हो जाता। सुभान अल्लाह। खाजा की छठी खाओ, गौसे आजम की 11वीं का तबर्रुक खाओ, पेट का दर्द खाओ। नहीं, वो ऐसा है नौजवाना ने जन्नत के सरदार बोले तो बुजुर्गों के नहीं है। क्या मैं बोला फिर क्या तो बात होती? नहीं नहीं, बुजुर्गों के कैसा होते? बुजुर्गों में तो बहुत बड़े बड़े रहने वाले। एक हदीस सुन लो, बड़े आसानी हो जाती समझने में, और इन लोगों से होशियार रहना। मसला क्या है? ये आपके ईमान पे डाका डाल रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत दिल से निकाल दे रहे हैं। नबी क्या फरमाए? अहले बैत से मोहब्बत करो। क्या फरमाए? अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत का कोई फायदा नहीं है, आप मोहब्बत करें तो आपका फायदा है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह क्या फरमाया? अहले बैत से मोहब्बत करो। ये कुरान का भी हुक्म है, हदीस का भी हुक्म है। एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में आए रोते हुए, सहाबिया यानी औरत सहाबी, रोते रोते आके बोले या रसूल अल्लाह मैं अभी अभी सुनी। सरकार बोले क्या सुनी माँ आई? मैं अभी अभी। ए बेटा बात मत करो, ए बेटे प्यारे बेटे बात न करो प्लीज, ओके गुड बॉय। रोते रोते आके बोले या रसूल अल्लाह मैं अभी अभी सुनी कि जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। आपने किसी सहाबी के सामने फरमाया कि जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। हुजूर कभी कभी हल्का हल्का मजाक कर लिया करते अपने सहाबा। हुजूर मुस्कुराए और उनकी परेशानी देखी, भाग के आए, दूर से आए, धूप में आए। हुजूर फरमाया ए माई तूने सही सुना, जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। और रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। या रसूल अल्लाह फिर मेरा क्या होगा? तो हुजूर से देखा नहीं गया उनकी बेचैनी। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, किसी को तड़पता हुआ मेरे नबी देख नहीं सकते। तो हुजूर ने फरमाया माई तूने सच सुना, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जो जाएगा जवानी के आलम में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ा मरेगा, जवान उठाया जाएगा। क्या बात है। तो पता क्या चला? जितने जाएंगे सब जवान जाएंगे। अब इन सब के सरदार कौन? मौला हसन, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये दोनों को मजबूती से थाम के रखना। बेशक। अब इनकी मोहब्बत कई को जरूरी है, इसलिए जरूरी है प्यारे कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने नबी से फरमाया। मैंने जो आयत पढ़ी, आयत पे आके अपने टॉपिक पे आऊं।
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। ए महबूब, आप अपनी उम्मत से ये फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए कि इन्होंने आपसे जो दीन लिया है, किससे मिला दीन? नबी से। कुरान किससे मिला? नबी से। इस्लाम किससे मिला? रमजान आने वाला है, रोजे किससे मिले? हज किससे मिला? हाजी बन के आते। सब कुछ बोलो किससे मिला? नबी पाक अलैहि, सब कुछ नबी ने दिया। अब मैं आया इतनी दूर से, औरंगाबाद हैदराबाद से फ्लाइट में बैठ के, हजरत किबला भी साथ, प्लेन का टिकट हुआ। अब जुबैर भाई बोले हजरत आप टिकट लेके आ जाइए। बता रे भाई, हिंदुस्तान भर फिरते रहना पड़ता है, ऐसी टिकट लेते रहा तो बाला चले आते सर के मेरे। तो जुबैर भाई बोले नहीं हजरत ऐसी फिक्र की बात है, टिकट हम करा रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमेशा कराते हैं। फिर उसके बाद 2-2 3-3 गाड़ियाँ, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। ये बॉडी गार्डा माशाल्लाह, ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम, ये सारा कर कर हम 3-3 4-4 5-5 गाड़ियों में लेके आए। लेके आए नहीं आए, कहे के वास्ते मोहब्बत है, काहे के वास्ते अकीदत है, काहे के वास्ते दीन का काम करना चाहते हैं, काहे के वास्ते अहले बैत का पैगाम आम करना चाहते हैं, काहे के वास्ते गौसे आजम की तालीमात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, काहे के वास्ते सरकार गरीब नवाज का मिशन क्या है ये आपको समझाना चाहते हैं। इसीलिए इतनी मेहनत करे, 15 दिन से जलसा तैयार करे, खानकाए चिश्तिया साबरिया के तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को बोले मेहनत करे जज्बे के तहत। अब इतना बड़ा दीन जो हमको तुमको मिला, ये आसानी से नहीं मिला, नबी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरे नबी ने पत्थर खाए हैं, मेरे नबी ने ताने सुने हैं, मेरे नबी ने दुश्मनियां बर्दाश्त की हैं, नबी पर पत्थर बरसाए गए, नबी पर कीचड़ फेंका गया, नबी पर कचरा फेंका गया, नबी की बेहुरमती की गई, नबी की तौहीन की गई, लेकिन मेरे नबी साबित कदम रहे, हुजूर बर्दाश्त करते रहे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है कि हबीब अभी आपको सब्र करना। मक्के के 13 साल ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सबको सब्र करते रहे। उसके बाद मदीने को आए, फिर मदीने से पलट के जब गए तो एक भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, पूरे सरेंडर हो गए। बोले काबा होना ले लो, मक्का होना ले लो, हुकूमत होना ले लो, ये बाद में हुआ। लेकिन देखो तोहफा सबको पसंद आता। अब ये जबरदस्त शॉल दिए मेरे को जुबैर भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अच्छी दिख रही, खुश हुआ मैं। क्यों? तोहफा देना और लेना नबी की सुन्नत है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर ने फरमाया तो सहाबा ने भी सोचा हुजूर ने इतना बड़ा इस्लाम दिया, इतनी तकलीफें उठाए, सब कुछ हमको दिए हुजूर, अब हम क्या देना हुजूर को? तो इन लोगों का क्या करे, अपने दिमाग के एतबार से कुछ नए नए थे इस्लाम में, तो कुछ बोले मैं थोड़े पैसे है ले लेके आता हूँ, कोई बोले मैं अशरफियाँ है ले लेके आता हूँ, कोई बोले मेरे पास कोई कीमती लिबास है एक तोहफे में आया था वो ले लेके आता हूँ, कोई कुछ बोले ले लेके आए। ले लेके आके क्या करे, कश्ती लाए। उस जमाने में कश्ती लाके उसमें जमा लिए। कौन कर रही है? बोलो सहाबा कौन? जिन्होंने हालत ईमान में सर की आंखों से नबी को देखा और नबी की सोहबत पाई। इस पर भी अलग बहस, उलमा जान हुजूर की सोहबत में बैठे। अब ये क्या करे, लाए तो एक सहाबी फरमाए, हदीस के अल्फाज है, ऐसी खुला नहीं लेके जाएंगे, क्या करना? बोले इस पे तोरे पोछ उड़ा देंगे। हमारे पास देखे दरगाह शरीफ में हजरत अमानुल्लाह शाह साहब रहीमहुल्लाह, अल्लाह की लाखों रहमतें हों, कितने साल हुआ? 15-20 साल हो गए। पर्दा फरमा के 20 साल हो गए, आज भी नाम जिंदा है कि नहीं? ये बच्चे 15, 16, 18 साल के जानते ना हजरत को, मानते ना? क्यों? देखे नहीं देखे? ये बच्चे 18 साल के वोट डालने की उम्र भी नहीं हुई, 20 साल हो गए। कई के वास्ते हजरत की दरगाह को जाते, खानका को आते, जलसे में बुलाए तो आ गए, कई के वास्ते इसीलिए आ जाते कि इनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से, ये अल्लाह वाले हैं। मोहब्बत की बुनियाद क्या है? अल्लाह वाले। इस पे गुफ्तगू करेंगे हम, पहले आयत पे टॉपिक पे आके फिर पलट के आएंगे, ठीक है? जल्दी में तो नहीं है ना? माशाअल्लाह हुजूर के पास ले लेके आए, जैसा हमारे पास संदल की कश्ती में देखे होंगे नहीं, तोरे पर छुड़ा के लाते, लोग बोलते बिदअत शिरक। मैं बोला कहीं को भाई, कोई चीज को छुपाए तो शिरक हो जाता है क्या? कपड़े आप पहने हुए शिरक हो गया? नहीं होता ना, इलॉजिकल बात है ये।
तो उसके ऊपर तोरे पर चढ़ा के लेके आए, हुजूर के पास आए, नबी की बारगाह में ला के सामने रखे। हुजूर फरमाए क्या है, हालांकि हुजूर जानते हैं क्या है। कहा या रसूल अल्लाह, आपने इस्लाम पहुंचाने के लिए बहुत तकलीफें उठाई, पत्थर खाए हैं, दुश्वारियां हुई हैं, आपने मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। सरकार हमारे लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं, हम भी चाहते हैं कि इसके बदले में आपने जो इस्लाम दिया, जो कुरान दिया, जो अल्लाह का पैगाम दिया, कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर हमें मुसलमान बनाया, ए अल्लाह के रसूल हम भी चाहते हैं कि बदले में आपको कुछ दें। हुजूर ने कहा क्या है, तो कहा दौलत। मेरे नबी को जलाल आया, हुजूर हुजरे में चले गए। देखो हुजूर कमरे में गए, ये मंजर अल्लाह देख रहा है कि नहीं। महबूब के चेहरे से कुदरत की निगाहें एक पल के लिए नहीं हटती, हुजूर के चेहरे से एक पल के लिए अल्लाह देख रहा है ये मंजर। जिब्राइल को बुला, कहा जिब्राइल मेरा हबीब नाराज हो गया। सहाबा ने जानबूझकर नहीं किया, बेशक बेशक, इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये तो खुश करना चाहते थे, ये नादान है, मेरे नबी को नाराज कर बैठे। ए जिब्राइल, अब मेरा नबी कब मानेगा तुझे पता है, दौलत लेकर नहीं मानेगा, खुश नहीं होगा। दुनिया की हुकूमत वो तो कदमों में दे रखी है, महबूब इशारा कर दो ओहद के पहाड़ को सोने का बना दे तो बन गया, 7 किलोमीटर का पहाड़ सोने का बन गया। साइंस बोल रही जिस जिस जगह पर मेरे नबी ने कदम रखा वो सब सोने के हो गए। ये अलग तफसीलात है। अब हुजूर जब कमरे में गए तो जिब्राइल को अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल अब दौलत की बात नहीं की जाएगी, इख्तिदार की बात नहीं की जाएगी, हुकूमत की बात नहीं की जाएगी, सत्ता की बात नहीं की जाएगी, पावर की बात नहीं की जाएगी, अब दुनिया के किसी मुल्क की हुकूमत की बात नहीं की जाएगी। मेरे महबूब नाराज हो गया है, अब इसको मनाना है तो आल की बात की जाएगी। सुभान अल्लाह। अब इसको खुश करना है तो आल की बात की जाएगी। अब इसको खुश करना है तो अली का जिक्र करो, अब इसको खुश करना है मेरे हबीब को तो फातिमा का जिक्र छेड़ो, अब मेरे हबीब को खुश करना है तो हसन का नाम लो, अब मेरे नबी को खुश करना है तो हुसैन का नाम लो। जिब्राइल आ गए, आकर कहने लगे या रसूलल्लाह इजाजत। कहा जाओ। आ गए, चेहरे पे अफसरदगी है। कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने आयत भेजी है, सुभान अल्लाह ने पैगाम भेजा है। सुभान अल्लाह। क्या भेजा है? तो फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप इनसे कह दीजिए कि इस्लाम के बदले में अजरे रिसालत के तौर पर ये अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो इनसे कहें कि ये आपके घर वालों से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौलत नहीं, क्या चाहिए? घर वालों से घर वालों से बोलो मोहब्बत, घर वालों से बोलो मोहब्बत, मोहब्बत और मवद्दत। अब ये मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। इसी मोहब्बत की एक कड़ी है, ये खानका है चिश्तिया साबिरिया में। बेशक बेशक। यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत मिलेगी, नफरत नहीं मिलेगी, नफरत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो आएगा सीने से लगाए, है बेशक। पास बुलाएं। भाई आप रिश्तेदारों के पास गए तो सूरज चिढ़ाते, ये कौन सा टाइम में आ गए सो फोन करे क्या? अरे ये क्या है भाई, बार बार आ जा रहे हैं चाय की प्याली के वास्ते। चलता घरों में फैमिलीज में, लेकिन खानका पे जब जाते आप तो रात के 1 बजे भी खटका मारे तो दरवाजा खोलते। बेशक बेशक। खोल के क्या बोलते? हजरत की तालीमात है खानका के बानी की, बेटा क्या बात है, सब खैरियत तो है? कहीं को आया नहीं पूछते, क्या पूछते? बेटा खैरियत है, कोई चीज की जरूरत है, बोलो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्यों? ये खानका वाले अहले मोहब्बत हैं। बेशक। जिसके दिल में नबी के घर की मोहब्बत है वही इंसानियत से मोहब्बत कर सकता है। बेशक। समझ रहे हो? आपसे ये जो मोहब्बत करते हैं इसलिए कि ये नबी के घर वालों से बोलो मोहब्बत करते हैं। अब नबी के कितने शहजादे? 2। अब इन 2 के 2 शहजादों की कॉन्फ्रेंस है आज। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज है ये जो कॉन्फ्रेंस जाफराबाद में खानकाहे चिश्तिया साबिरिया में हो रही है, ये नबी के 2 शहजादों के 2 अजीमुशान शहजादों की याद में मनाई जा रही है। बेशक। उनकी तालीमात को आम करने के लिए। एक का नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, सुभान अल्लाह। पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुभान गौसे आजम दस्तगीर। और एक का नाम है ख्वाजा ख्वाजगा, सुभान अल्लाह। हामिए बेकसा वालिए हिंदुस्तान। बेशक। वो क्या कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा राजा तो है, हक मोई, राजा तो हक मोई, मेरा ख्वाजा है,
वो मोइनुद्दीन जिनकी 800 साल से हिंदुस्तान पर हुकूमत है और सुबह कयामत तक उन्हीं का निजाम चलेगा और उन्हीं का राज चलेगा। आज इन दो विलायत के अजीम शाहपारों की याद में हम आप जमा हुए हैं। और यूं समझो जैसे बिस्मिल्लाह की मिसाल दिया, बिस्मिल्लाह के दोनों दूल्हे के दोनों हाथों में लड्डू रहते, बेशक ये हाथ में भी रहते, ये ये हाथ में भी रहते, क्यों? दूल्हा है। तो ठीक इसी तरह आज की जो कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह सलामत रखे तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, ये गौस व ख्वाजा के नाम से मंसूब और मौसूम कॉन्फ्रेंस है। तुम्हारे भी दोनों हाथों में लड्डू। किसी शायर ने कहा था कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। नारे गौस, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक मोइन, जानशीने खतीबे दक्कन। अब देखें जाफराबाद के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में गौसे पाक की मोहब्बत है कि नहीं? बेशक हक, गरीब नवाज की मोहब्बत है कि नहीं? बेशक। अब ये लोग बोलते हैं ये क्या काम में आती मोहब्बत? कोई काम में नहीं आती। उमूमी तौर पर ये जो बदअकीदा जमात वाले रहते हैं ये बोलते हैं ये काम में नहीं आती। मुझे एक बात बताओ, ये हमेशा रहने आए? बोलो कितने साल? 50, 60, 70, 80, 90 सेंचुरी भी मार ली अगर, गिरते गिरते लुढ़कते लुढ़कते, उसके बाद जाना तो है ना। नोबडी इज हियर फॉर एवर, जाना तो सबको है। कहाँ जाना है? अमेरिका, कनाडा, जापान, रशिया, यूक्रेन। बोलो, अरे कहीं को डर रहे अकबर भाई, खबर में सबको जाना है, कोई बचने वाले नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको जाना। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है। अब जो जाना है ये जाने को नहीं समझे लोग, ना आने को समझे ना जाने को समझे। ऐसी चाह गए ऐसी चले गए दीवानों के वैसा। आप देखे होंगे एक दीवाना रोड पे फिर रहा, पकड़ लो उसको हाथ में, धूप में, अरे कहीं को फिर रहा, अरे 50 डिग्री चल रहा, उसको मालूम ही नहीं कहीं को निकला घर से, कहाँ जाना है, किधर जाना है। हाथ पकड़ के पूछो किधर जा रहा, नहीं मालूम। कहीं को निकला है इतनी रात को, नहीं मालूम। किससे मिलने जा रहा, नहीं मालूम। कहीं को दीवाना है। शाना रहा तो बोलता, टाइम देख के निकलता, 10:05 हो गए, 15 मिनट पे रहना है, वहां से निकलना है, 11 बजे बैंक पे रहना है, वहां से निकलना 12 बजे ऑफिस पे रहना है। क्यों? होशियार है। तो जो शाना रहता, जो होशियार रहता, जो दाना रहता, उसको मकसद मालूम रहता जिंदगी का। तो अहले सुन्नत जो हैं इनको जिंदगी का मकसद मालूम है। क्या बात। हमको गौस व ख्वाजा ने बताया है कि बेटे तो दुनिया में ऐसे ही नहीं आया है, तू दुनिया में आया है तो करने के लिए आया है, खुदा की इताअत करने के लिए आया है, अहले बैत से वफादारी करने के लिए आया है, गौस व ख्वाजा का दामन पकड़कर थाम करने के लिए आया है, लोगों की मदद और दस्तगीरी करने के लिए आया है, मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए आया। अब दुनिया से गए, जाते खबर में जाते लोग परेशान, कुछ भी नहीं है। आजकल ये चल रहा, अंदर कुछ भी नहीं। जाते वाला बेटा सबके नहीं होते, क्या बात। सबके नहीं होते। बोले कैसा नहीं होते? जो जमीन में गया सड़ गया, बोला पागल हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट पे अमल करे कि जो जमीन में गया वो सड़ गया, तो खाते क्या? तुम खाते क्या? दुनिया का उसूल क्या है? इतना खूबसूरत झाड़ लगा हुआ है, इंपोर्टेड है वो भी, कारखा में लाके, पहले इंडिया में नहीं मिलते थे। हाँ देख लो माशाल्लाह, पहले से सीड मिलता। क्या मिलता? सीड, दाना लेके आके डालते, सीड डालते, उसके बाद क्या करते? जमीन के अंदर डाल के ऊपर से मूछ देते उसको। क्या करते बोलो? मूछ देते, बंद कर देते, खुला नहीं रखते। उसके बाद कोई आगे बोला इनको अंदर डाल दिए, इन्हें सांस कहां से लेना, इन्हें खाना कहां से कहना? बेटा ठहर तमाशा देख। क्या बोलते? ठहर तमाशा देख, पानी डालते रहे बेटा। बोलते आ गया हजरत कुबला फरमा के, बेटे पानी डालते रहना। बच्चा आया, पानी डाला, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद जमीन में थोड़ी हलचल शुरू हो गई। ऐसा जमीन के ऊपर जो कंकरे जमाते हैं थोड़े थोड़े हिलने लगे। तो बच्चा देख के बोला हजरत वो कंकरे हिल रहे, हिलने दे बेटा, उसको डिस्टर्ब न कर। थोड़े दिन के बाद एक छोटा पौधा निकला। क्या निकला? छोटा इतना। थोड़े दिन और पानी डाले, और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, देखते देखते आम का झाड़ बन गया।
बना नहीं बना? तो इन्हें बोला ये क्या माजरा है? तो बोले बेटा जिंदगी का माजरा यही है। अहले सुन्नत जो बात बताते हैं वो यही है। बात क्या है कि जो जमीन में जाता है वो हयात लेकर निकलता है। कौन निकलता है? पीरो मुर्शिद सैयद गौसे आजम फरमाया करते थे कि जो दाना अच्छा हो, जो दाना अच्छा हो वो हयात लेकर निकलता है। जो पहले से सड़ा हुआ है वो खुद सड़ा हुआ रहता, अंदर जाकर दूसरों को भी सड़ा देता। तो ये जो औली है, हश्र का मैदान, क्रिकेट खेलने जाएंगे, बोलिए नहीं, परेशान, इधर से उधर भाग रही, उधर से उधर भाग रही, इधर से इधर जा रही। गौसे आजम की मोहब्बत दिल में है, गरीब नवाज सरकार के दिल में मोहब्बत है। अब सुनो, अल्लाह रब तबारक व तआला क्या करेगा पता है आपको? हश्र के मैदान में दो लोगों को बुलाएगा। एक जाफराबाद में रहते, एक बगदाद में रहते। एक जाफराबाद में रहते, एक अजमेर में रहते। एक जाफराबाद में रहते, एक कलियर में रहते। एक जाफराबाद में रहते, एक दिल्ली में रहते। एक जाफराबाद में रहते, एक गुलबर्गा में रहते। एक जाफराबाद हवा भी नहीं, ना नमाज आए, ना रोजे, ना चिल्ले, ना उनके पैजामे, ना बड़े बड़े दाढ़ियां, ना जमीनों पे गट्टे, कुछ भी नहीं है। पहले अपन परेशान है, मिलके क्या करना? किसी को जल्दी जल्दी रहते कि भाग लो। अब अल्लाह बुलाए हदीस के अल्फाज और कहेगा मिल ले, तो ये कहेंगे मौला कहीं के वास्ते मिल लूं? पता नहीं जन्नत में डालता कि दोज़ख में फेंक देता, तो कहीं के वास्ते मिल लूं? अब हदीस के अल्फाज सुनो, हजरत की तवज्जो चाहो। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया वलो अन्नहुम अब्दुम, ये दोनों को बुलाएगा, मिला के कहेगा आपस में मिल लो। तो ये कहेंगे कि मौला क्यों, हम आपस में क्यों मिलने? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा इसलिए मिल लो क्योंकि तुम दुनिया में जब रहते थे तो एक दूसरे से मेरी जात की खातिर मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अल्लाह की मोहब्बत क्या फायदा देगी? जाफराबाद वालों को समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? उन्हों जा रहेंगे, अपन भी बोलो वही रहेंगे। अब सरकार पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, नाम सुनो तो दिल में ठंडक, हौसला मिलता है। क्यों? ये मौला अली के शहजादे हैं। एक शहजादे का नाम है गौसे आजम मौला के, और एक शहजादे का नाम है मोइनुद्दीन। आज गुफ्तगू जितनी भी देर होगी अब यहाँ से इन दोनों पर होगी। एक का नाम क्या है? गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी। एक का नाम क्या है? मोइनुद्दीन। अब देखिए दुनिया इतनी बड़ी है कि नहीं? हजारों औलिया अल्लाह पैदा होते रहेंगे, सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। नहीं, ये जो निज़ाम चला ये कहीं के वास्ते चला? मेरे नबी की शरीयत काफ़ी है कि नहीं? नबी की मोहब्बत काफ़ी है कि नहीं? नबी की तवज्जो काफ़ी है कि नहीं? एक मरतबा मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर के हुजरे में आए, घर वाले हैं ना, पूछ पूछा के आने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाते। हुजूर बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, क्या बात, मौला आ गए। किसी की मजाल तो नहीं है, सबको इजाजत लेके आना पड़ता है। अली तो घर वाले, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। मौला अली आए और आके अंदर गए, हुजूर को देखा मुतफक्किर बैठे हैं, मौला भी बैठ गए। मुतफक्किर मतलब फिक्र में, ऐसा गहरी सोच में रहते हैं, ऐसा हुजूर ऐसे गहरी सोच में बैठे हैं। मौला अली आए, आके अदब से बैठ गए। हुजूर ने आंखें खोली, खुशबू सूंघी अली की, क्या कहने, आंखें खोली। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मिट्टी से बने हुए। बेशक हक, हक। मौला का एक लक़ब क्या है? अबू तुराब। क्या है? अबू तुराब। बोलो अबू तुराब। और मौला सबसे ज्यादा खुश क्यों होते मालूम? जब कोई अबू तुराब पुकारता तो वो मौला खुश होता। क्या एक हदीस तो आप सुने ना, अली के बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? लहमू का लहमी व जिस्मू का जिस्मी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, दमू का दमी, तेरा खून मेरा खून। एक लक़ब मौला का अबू तुराब है। उसका मतलब क्या है? मट्टी वाले। मट्टी वाले तो सब है ना, आपके सोने से बने, लोहे से बने, हीरे से बने, सब मट्टी से बने। लेकिन हुजूर जब अली को अबू तुराब कहते तो अली को मालूम था कि जिस मट्टी से मेरे नबी के बशरे काकी को अल्लाह ने बनाया, उसी मट्टी से अली के जिस्म को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। खुशबू सूंघी, आए, आंख खोली हुजूर ने। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे जद्दे आला हज़रत सैयदना गुलाम अली क़ादरी अल-मुसवी ने मिशकातुन नबुव्वा में और सरकार बंदा नवाज ने भी अपने मुल्फ़ुज़ात में लिखा है। आए,
और आकर बैठे। हुजूर ने आंख खोलकर कहा कि अली क्या चाहता है? तो कहा या रसूलल्लाह आप बड़ी फ़िक्र में हैं। तो हुजूर ने कहा हाँ मैं फ़िक्र में हूँ। तो मौला अली ने कहा कि या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करो। तो हुजूर ने कहा अली पूछ क्या पूछना चाहता है। तो अब सुने, ये जो तरीक़त का मैदान है, ये जो खानकाए साबिरिया है, जो खानकाए चिश्तिया साबिरिया जाफराबाद में है, क्या के वास्ते? इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा प्लॉट, प्लॉटिंग करे तो कितने पैसे आते? ज़मीना कितने महंगे हो गए मालूम ना? किसके वास्ते? आज आप बैठे हैं आपके लिए। अब तवज्जो, खानका का कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। हुजूर के पास आए मौला अली और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह जाहिर के बारे में जो दिखता, वजू कैसे करना, गुस्ल कैसे करना, नमाज कैसे पढ़ना, रोज़ा कैसे रखना, हज कैसे करना, ज़कात कैसे अदा करना, ये सब तो आप बता दिए। ए अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं कि कुछ आप अंदर के बारे में भी बताएं, कुछ आप बातिन के बारे में भी बताएं। जैसे हुजूर ने सुना कि अली ने बातिन के बारे में कहा, हुजूर उठ कर ठहर गए, अली को सीने से लगाया, आंखों के दरमियान बोसा दिया और बोसा देकर कहा अली मुझसे मेरे अल्लाह ने फरमाया था कि जब तक कोई तरीक़त के बारे में, क्या बात, बातिन यानी तरीक़त, ये अहले तरीक़त बैठे हैं ना, जब तक कोई मुझसे तरीक़त के बारे में पूछे ना, देना ना, और मैं समझता था कि ये तरीक़त का इल्म मेरे साथ दुनिया से चला जाएगा। ए अली तूने मांग लिया, मेरा बोझ हल्का कर दिया, ले आज मैं तुझको अपना खलीफा बनाता हूं, तुझे खिलाफत से सरफराज करता हूं और दुनियाए विलायत का तुझे मैं आफताबो महताब बनाता हूं, सरचश्माए विलायत बनाता हूं। ए अली जो तुझ तक पहुंचेगा उसी को अल्लाह विलायत अता फरमाएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन गली गली। अब मौला अली मुश्किल कुशा खलीफतुर रसूलुल्लाह बन गए, हजरत के खलीफा होंगे ना माशाअल्लाह। अब रसूलुल्लाह के जानशीन हुए, खलीफा बने। काहे के वास्ते? देखो नबी को उम्मत से बहुत मोहब्बत है कि नहीं? आपने सुना है कि रात रात भर नबी रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं फरमाते थे, करते थे नहीं? रात रात भर रो रो कर। अब हुजूर जब जाने लगे तो हुजूर को उम्मत की फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरी उम्मत का रखवाला कौन होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का ख्याल रखने वाला क्या होगा। हज को गए, मौला का हाथ पकड़े, ऐसा हाथ उठा के बोले मन कुन तो मौला हु फहादा अली मौला। सुभान अल्लाह, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। इसका माना मतलब क्या हुआ कि मैं अगर चला जाऊं तो ये ना समझना कि मैं उम्मत को तनहा छोड़ कर गया हूं, मैं अगर चला जाऊं तो ये ना समझना कि तुम्हारी मुश्किल कुशाई के लिए किसी मुश्किल कुशा को छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अगर चला जाऊं तो ये ना समझना कि तुम्हारी हाजत रवाई के लिए किसी हाजत रवा को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ऐ मेरे उम्मतियों घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नबी तुम्हारी आंखों से ओझल जरूर हो रहा है लेकिन अपना कायम मकाम अपना जानशीन अली को बनाकर जा रहा है। मुश्किलें होंगी तो मुश्किल कुशा को देकर जा रहा है। क्या बात है। मौला अली को हवाले किया। अब मौला अली मुश्किल कुशा, ये दोनों उलूम किसको दिए? बोलो। मौला इमाम हसन इमाम हुसैन को। अब ये दोनों में से बटे अइम्मा अहले बैत अता। ये तो जाफराबाद है। अभी हजरत क़िबला से गुफ्तगू हो रही थी, रास्ते में आते वक्त हजरत ने फरमाया जाफराबाद, तो कहा इमाम जाफिर कुंडे करे नहीं करे? बेशक कुंडे करे नहीं करे, कुंडों की नियाज करे नहीं करे? जिस जो करते हैं उनको कुछ मालूम है, 1 साल तक बरकत रहती। बेशक। कौन है इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम? कुंडे करते ना। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम सैयद सज्जाद, बेशक। इमाम जैनुल आबिदीन, उनके शहजादे इमाम बाकिर, उनके शहजादे इमाम जाफिर, जिनके नाम से जाफराबाद है। तो जाफराबाद में हो और इमाम जाफिर का जिक्र ना करे तो ये तो बात हजम होने वाली नहीं है। अब सुनो, कौन है इमाम जाफिर सादिक? उनकी नियाज करते। अब देखो दुनिया में 4 इमामों की तकलीद होती। कितने? 4। हाँ, कौन कौन है वो? इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक। और आपको मालूम है दुनिया की 80% आबादी, हजरत बैठे हैं, ये इज एन इंटरनेशनल स्कॉलर माशाल्लाह,
पूरी दुनिया जब तशरीफ ले जाते हैं 80% आबादी कम व बेश दुनिया की हनफी उल मशरब है, बेशक हनफी उल मसलक है कि नहीं? है। यहाँ पे जितने बैठे सब हनफी आए कि नहीं? ऐसा दो दो वक्त आता तो नहीं उठाते ना नमाज में, नहीं, सीधा सीधा पढ़ लेते ना। कितने बोलो वो भी नबी का तरीका, ये भी नबी का तरीका है, ना वो गलत है ना वो गलत है, सब सही है। जैसे जिस इमाम ने देखा वैसे बताया। तो सबसे बड़े इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। अब एक बात याद रखो, इतने बड़े इमाम कि 1200 साल से कमोबेश सब उनकी इख्तिदा कर रहे हैं। वजू कैसे करना उन्होंने बताए, रोजा कैसे रखना, रमजान आया तो उन्होंने बताए, हज कैसे करना उन्होंने बताए, ज़कात कैसे अदा करना उन्होंने बताए, सारे चीज़ें, गुस्ल कैसे करना कौन बताए? इमाम आजम। नबी क्या फरमाया, अगर कोई नेक काम करा और किसी को बताया वो तरीक़ा, उन्हें किसी को बताया, उन्हें किसी को बताया, तो सुबह क़यामत तक अगर कोई अमल करते रहे तो उसको भी सवाब मिलता रहेगा। तो पता ये चला कि तुम्हारे वजू का सवाब इमाम आजम अबू हनीफा को पहुंच रहा है, तुम्हारे रोजे का सवाब इमाम आजम अबू हनीफा को, हज का सवाब इमाम आजम को पहुंच रहा है, ज़कात का सवाब इमाम आजम, तुम्हारे हर नेक अमल का सवाब इमाम आजम अबू हनीफा को पहुंच रहा है। मैंने पूछा तुम इतने बड़े इमाम कैसे बन गए? क्या बात? आज 50-100 साल हो गए तो हमारे पास इतने बड़े इमाम है, इतने बड़े इमाम है बोलते बोलते नहीं बोलते। मैं एतराज नहीं कर रहा हूं लेकिन हकीकत बता रहा हूं आपको। इतने बड़े इमाम कि दुनिया की 80% आबादी हनफी उल मसलक है। 2 साल हजरत नोमान बिन साबित ने मेरे इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी की और कहकर कहा, लौलस सनतान लहलकन नोमान, ए इमाम अगर तुम्हारी गुलामी के 2 साल मुझे ना मिलते तो मैं हलाक हो गया होता। इतने बड़े इमाम जो इमाम आजम बने, वो भी बने तो मेरे नबी के नवासे के सदक़े में बने। सुभान अल्लाह। खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। तो इमाम जाफर सादिक की नियाज करो, लोगा कुछ भी बोलो लेकिन आप करेंगे। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, कैसी बड़ी शान है। जब पैदा हुए तो पैदा होने से पहले बशारत, खुशखबरी, जैसा मेरे नबी आने से पहले बशारत, हुजूर आने से पहले मूसा बोल रहे आने वाले, अपन तो आए मगर असल आने वाले। ईसा क्या बोले, मेरे बाद एक आने वाले हैं जिनका नाम अहमद रहेगा। इब्राहिम खुशखबरी देते हैं, दुआएं करते हैं। इस्माइल दुआएं करते हैं। इसहाक खुशखबरियां सुनाते हैं। नूह खुशखबरियां सुनाते हैं। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया यही बोले, हम तो ऐसी चाहे हैं, असल आने वाले बाकी हैं, खातिमुल अंबिया आने वाले हैं, सैयदुल अंबिया आने वाले हैं, नबियों के सरदार आने वाले, नबियों के मुख्तार आने वाले हैं। तो जैसे वो आका हैं, नाना, उनके ये नवासे हैं गौसे पाक। गौसे पाक आने से पहले बशारत। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि एक ऐसा वली आने वाला है नबी के घराने में जो फरमाएगा कि क़दमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, मैं अभी से सर झुकाता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी गौसे पाक के पीरों में हैं, अपना सर झुका रहे हैं। अब पिराने पीर दुनिया में तब तशरीफ़ लेकर आए तो दोस्तों हालात बड़े ख़तरनाक थे। इस दौर में जैसे फितने हैं ना, हर तरफ फितने हैं, हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ झगड़े हैं। पिराने पीर जब तशरीफ़ लेकर आए तो किस शान से तशरीफ़ लेकर आए देखो। जब आए तो दीन बड़ा कमज़ोर हो गया। बगदाद की जामा मस्जिद से निकले, शहर के मुज़ाफ़ात से गुज़र कर आ रहे हैं, एक शख्स को देखा कमज़ोर निढाल सूरत में पड़ा हुआ है। गौसे पाक जाके उस पर हाथ रखते उठ के बैठ गया। गौसे पाक एकदम चमक गए, क्या माजरा है, ऐसा क्या किस्सा है। जैसे पिरानी पीर ने गौर से देखा तो कहा कि अब्दुल कादिर मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके दादा का दीन हूँ, मैं आपके नाना का दीन हूँ, मैं कमज़ोर हो गया था। ए अब्दुल कादिर, आपने मुझे नई ज़िंदगी अता की, आज से आप मोहिउद्दीन हैं, आज से आप बोलो मोहिउद्दीन है। अब पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का बच्चे बैठे हैं, थोड़ा बचपन सुन लो। पिराने पीर मदरसे को जा रहे हैं तो फरिश्ते रास्ते बना रहे हैं। अम्मी जान से बोले, अम्मी जान बगदाद को जाना चाहता हूँ। तो बोले बेटा क्यों? तो बोले अम्मी जान इसलिए कि वहाँ पर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो रास्ते में गए
पूरे के पूरे चोरों को, डाकुओं को विलायत अता फरमाए। अम्मी जान का एक माजरा था गौसे पाक की वालदा का कि पिराने पीर को देखो, माँ जो है हर बेटे के गाल को चूमती। एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बता रहा हूँ, यहाँ चूमती, पेशानी को चूमती, लेकिन अम्मी जान गौसे पाक की पिराने पीर का कुर्ता उठा के पीछे पीठ पे चूमते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा कि अम्मी जान क्या माजरा है, मैंने तो देखा है माएँ लोगों के गाल चूमती हैं, पेशानियाँ चूमती हैं, आप मेरी पीठ क्यों चूमती हैं? तो कहा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी, बात इतनी सी है कि तू दुनिया में इस शान से आया है कि अल्लाह ने तेरी पुश्त पर, तेरी पीठ पर मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के निशान अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो बड़ी शान आन बान से आए। और याद रखो, जिनको उनके नाम से, उनकी ज़ात से निस्बत है, वो बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब तबारक व तआला बंदा नवाज फरमाते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बंदा नवाज फरमाते, अल्लाह ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, मुरीद क्यों नहीं करते? क्या कहा? ए अब्दुल कादिर, मुरीद क्यों नहीं करते? गौसे पाक ने कहा मौला नहीं करता, मेरी मर्जी। तो कहा अब्दुल कादिर मुरीद क्यों नहीं करते? मौला नहीं करता, मेरी मर्जी। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर मुरीद करो। क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर मुरीद करो। तो पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर ने कहा कि मौला एक शर्त पर करूँगा कि तुम मुझसे वादा कर, मेरा मुरीद चाहे दुनिया में जो कुछ करे, लेकिन मरेगा तो तौबा कर कर मरेगा। वलक़द सबस्तु मिनल्लाहि सबईना मौसिक़न अल्ला यमूता मुरीदी हत्ता इल्ला बित्तौबति वल ईमान, कि मेरा मुरीद मरेगा तो तौबा कर कर मरेगा। पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर का एक मशहूर इरशाद है, अहले इल्म जानते हैं। पिराने पीर गौस पाक ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। क्या फरमाया? मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। रब तो आपका भी है, मेरा भी है, इन बच्चों का भी है। इसमें स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात के लिए एक एग्जाम्पल सुनना पड़ता। सुनते, अपनी बात बिल्कुल इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जा रहा हूं। देखो, हमारे बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक रहता। बाबा नई नई मोटरसाइकिल लाते, कुंजी कहाँ रखते देखते रहते, बाबा चाबी कहाँ लटकाते, उस पर आपकी हमेशा नजर रहती कि नहीं रहती बच्चों की। एक दिन ऐसी एक बच्चा क्या करा, जैसे बाबा चाबी लगाते गाड़ी निकाल के आगे जाके स्टार्ट करते, वो भी बहुत होशियारी रहती। अब ये हजरत सिखाए बोल के नहीं बोलना, आपके बाबा मेरे दुश्मन हो जाएंगे। ये क्या सिखा के गए? हल्लू क्या करते, हम भी ऐसे करते थे, गाड़ी को चाबी लगा के स्टार्ट करे तो आवाज़ आती ना, बाहर ले जाके स्टार्ट करते। वही चीज़ स्टार्ट करा, लेके गया, ट्रॉला वाला हमारा टक्कर हो गई, एक को मारा, गिर गया, उन्हें जख्मी हो गया। उसके बाद इसकी थरथरी, उधर से पुलिस वाला देख लिया, ऑफिसर ऑन ड्यूटी था, उन्हें देख लिया और देख के बोला अच्छा इन्हें है, उसका बच्चा, इसको तो पकड़ना है। भाग लेते आया, घर को आया, मोटरसाइकिल रखा, रो रहा, कांप रहा। अम्मा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? नहीं अम्मा गलती हो गई। क्या हुआ रे बाबा, तेरे को बोली थी मैं गाड़ी नको लेके आया। बाबा की लेके गया था क्या? अम्मा से कुछ भी नहीं छुपता, बोलो नको बोलो। हाँ माँ गाड़ी लेके गया था, टक्कर हो गई, टक्कर मार दिया, आदमी गिर गया, जिंदा है मर गया नहीं मालूम, क्या है कि अम्मा मेरे को बहुत डर हो रहा। तवज्जो है, अम्मा मेरे को बहुत डर हो। नको डर मेरे बाबा, नको डर दे, कुछ भी नहीं, पुलिस वाले आके पकड़ के लेके जाते। जुर्म हुआ, मुझसे गुनाह हुआ, मुझसे क्राइम हुआ, अब पुलिस वाले आएंगे और मुझको पकड़कर लेकर चले जाएंगे, मैं डर गया हूं। बाप आया उधर से, अम्मा में से निकल के, क्या हुआ बेटे? कहीं कुछ डर रहा? देखे अम्मा, देखे, बोले देखो जी कैसा हाल हो रहा है इसका, थर कांप रहा, जान चले जाएंगी इसकी। जब बेटे को हद से ज्यादा बाप ने परेशान देखा तो बाप का प्यार जागा, क्या बात, बाप की मोहब्बत जागी, और बाप ने कहा बेटे डर मत, डर मत। तो बेटे ने कहा कि बाप डरूं क्यों नहीं बाबा, डरने वाली बात है, अब पुलिस आएगी, थानेदार आएगा, मुझे पकड़कर ले जाएगा, मैंने जुर्म किया है, मैंने खता की है, मैंने क्राइम किया है, अब मुझे सजा दी जाएगी, मुझे पकड़ा जाएगा। तो बाप ने कहा तुझे कोई नहीं पकड़ेगा। बेटे ने कहा कैसे नहीं, पुलिस आकर पकड़ेगी। तो बाप ने कहा दिलासे के लिए बेटा डर मत, वो जो पुलिस स्टेशन का थानेदार है वो तेरे बाप का दोस्त है।
वो तेरे बाप की सुनता है। तो बिला तशबी व बिला तमसील मेरे पीर गौसे आलम दस्तगीर ने फरमाया, मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुन मनाली, ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। तो पिराने पीर क्या फरमा रहे कि ए मेरे मुरीद डर मत, गुनाह हुए हैं तो डर मत, खताएं हुई है तो डर मत, क्राइम हुआ है तो डर मत, नाफरमानियां आई तो डर मत। इसलिए कि जब अल्लाह तुझे पकड़ेगा तो अब्दुल कादिर जिलानी तेरे लिए ठहर जाएगा और ठहर कर कहेगा कि मौला तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरी सुनता है, मैंने तेरी सुनी है, ए मौला ये मेरा गुलाम है, छोड़ दे। तो अल्लाह अब्दुल कादिर की बात को टालेगा नहीं। तू गुनाहगार रहा तो क्या हुआ, मेरी निस्बत की वजह से अल्लाह तुझे छोड़ देगा, तुझे माफ फरमा देगा। नारे गौस, नारे गौस, ये नारे गौस, जानशीने खतीबे दक्कन। ये है कॉन्सेप्ट विलायत का। आजकल उमूमी तौर पर मुगालत आराइयाँ होती हैं, क्या बोलते, कहीं को जाने खानखा पे, कहीं को जा रहे हैं चिश्तिया साबरिया की खानखा पे, वो दरगाह पे कहीं को जा रहे हैं। तो बोले हम जाते भाई, नहीं 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 जाना, मस्जिद को आओ ना, मस्जिद को भी जाते खानखा को भी जाते, हम मस्जिद भी जाते हैं हम खानका भी जाते हैं। नहीं 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 डायरेक्ट अल्लाह से मांगो सब मिल जाता। मैं बोला अगर सब डायरेक्ट मिल जाना होता तो ना फरिश्ते आते, ना 1,24,000 अंबिया को भेजता, ना आपके अब्बा होते ना आपकी अम्मी होते, डायरेक्ट आ जाते आप। डायरेक्ट नहीं मिलता, तरीके हैं, प्रॉपर चैनल के थ्रू मिलता। एक वाकया सुनाता हूँ रिसाले खुशहरिया का, तसव्वुफ की बड़ी मायानाज किताब है, मुझे ये वाकया बहुत पसंद है और बच्चे भी समझेंगे, बच्चा बच्चा समझेगा। बिल्कुल आखिरी बातें इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहा हूँ। रिसाले खुशहर तसव्वुफ की बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसका एक बड़ा सिंपल वाकया सुन। आप लोग कभी भी कहीं भी जाना है तो मुर्शद के पास जाते नहीं जाते। अब हमारे अब्दुल कादरी बेटे फ़ोन करते, हज़रत वहाँ जा रहा हूँ मैं सफ़र पे। मैंने जाओ बा, अल्लाह खैरियत से ले जाके लेके आए आपको। कोई भी मुरीदा जाने से पहले फ़ोन करके बोलते, नहीं तो खानखा पे आते, पीर से मिलते, खलीफा साहब से मिलते, मिलते नहीं, हज़रत जा रहा हूँ ज़रा दुआ कर देना। ऐसी एक ज़माने में दोस्ता थे, सफ़र पे जा रहे थे, कहाँ पे, ऐसी मटरगाशी करने को नहीं, बिजनेस के वास्ते। और पुराने ज़माने में एक से ख़तरनाक डाकू आने थे, माल लूट लेते, कारोबार तिजारत का। तो इन लोग बोले देखो भाई रूट ख़तरनाक है मगर मुनाफा बहुत होता, रिस्क लेना पड़ता है। रास्ते में ऐसे डाकू आए जो माल भी लूट लेते, गले भी काट देते। तो इन्होंने बोले ठीक है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कारोबार के वास्ते जाएंगे, मगर एक काम है मैं अपने पीर से मिलके जाऊंगा। मैं पीर से मिले तो इन्होंने बोले कहा पीर, किधर का पीर, उस जमाने में भी थे, हर जमाने में रहिए, 24 नंबर आप ये समझ रहे आप पीछे है, पुराने जमाने में भी थे। बोले पीर वीर की क्या जरूरत है, अल्लाह का नाम ले निकल जा। नहीं भाई हमारा तो तरीका है, हम तो पीर से मिलेंगे, तुम लोग भी चलना पड़ता खानखा पे। अल्लाह बोले चलो अपन भी तमाशा देख लेंगे। आए सोते को इन लोग अभी साथ में मिलके खानखा में घुस गए। अब घुस के देखे हजरत को क्या बोलते कि हजरत आके बोला हजरत वो सफ़र पे जाना है, बड़ा ख़तरनाक मसला है वहाँ पे। क्या है बेटे, तो बोले वो रास्ते में डाकुआ मिलते, एक रास्ता जिस तरफ से हमको जाना है शहर को, और पता है चला है कि वो जान से भी मार देते, माल भी लूट लेते, जान भी नहीं बचती। हजरत अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँ, मैं भोला था क्या करूँ। तो हजरत आँख खोल के बोले ऐसा देखे मुरीद की तरफ, देखे बोले बेटा अब कहाँ इसको समझाना ज़्यादा, ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। हजरत मुस्कुरा के बोले देख बेटा अगर ऐसी मुसीबत आई तो मेरे को पुकार ले। क्या बोले, मेरे को आवाज दे। तो बोला ओके सरकार आप जैसा फरमाए वैसी। फरमा बरदार मुरीद रहा तो मुर्शद से पीर से बहस नहीं करता, पीर साहब जो बोले ओके, तकरार नहीं करता, पीर साहब जो बोले वो ओके। क्या बात है, वाह। सुन लिया ओके सरकार आप जैसा बोले ना, भाई निकलते हाथ पकड़े, कैसे आदमी करेंगे यार, ये पीर है तेरे, इनको बोलना चाहिए था कि अगर मुसीबत है तो अल्लाह को पुकारो। इन्हों बोले इनको पुकारो, इन्हों आते मदद को। इन्हों बोला भाई मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, इतना दिन भी नहीं समझता हूँ मैं, मेरे पीर बोले उनको पुकारो तो मैं उनको पुकारने वाला हूँ। अच्छा चल देख लेंगे। क्या बोले, चल देख लेंगे। सफ़र पे गए, जैसा एक जगह पे पड़ाव डाल के रुके रात के वास्ते, घोड़ों पे डाकू आए, आके धनाधन अटैक शुरू। एक एक को पकड़ लें, गले काट रहे, एक एक को पकड़ लें, गले काट रहे। अल्लाह पुकारे, अल्लाह बचा। बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला फतवा देना है तो वहाँ दियो इमाम खुशहरी पे।
तसव्वुफ के मीनार है, तुम्हारे बाप दादा इतने किताबें पढ़े नहीं जितने लिख के गए उन्होंने, क्या इतनी बात- बड़ी शख्सियत है वो। क्या बात। अभी लोग पुकारे अल्लाह बचा ले, एक एक को पकड़ रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। जब इसकी बारी आई तो याद आया पीर बोले थे पीर को पुकार, तो इन्हें पुकारा मेरे पीर क्या बात। मेरी मदद करो, क्या बात। आओ मेरी मदद को, तुमने कहा था पुकारने के लिए। जैसे ही पीर को पुकारा एक चादर आई और इसके ऊपर उसने साया किया, इसको छुपा लिया। क्या बात है। सुभान। थोड़ी देर के बाद जब वो लूट लाट कर चले गए तो नींद में से उठा, देखा खाली लाशा ही लाशा पड़े हुए, अपना माल ले लिया, परेशान हो गया, कदम ही नहीं उठ रहा। सवारी पे बैठा, सीधा जब शहर को पहुंचा तो सोचा घर को जाऊं, गांव को जाऊं, घर को जाऊं, किधर जाऊं, आखिर पीर के पास जाऊं। खानका को आया, सीधा खटका मारा, हजरत बोले आ जा, अंदर चले गया, बैठ गया। हजरत बोले बेटा कैसा रहा सफ़र, सब ठीक ठाक तो है, कुछ खाएगा पिएगा? नहीं सरकार, खाने पीने की छोड़िए, यहाँ ईमान के लाले पड़ गए, ईमान बचाने आया हूँ। बेटा जान तो बच गया। अरे छोड़ो जान की ऐसी की तैसी, जान तो जाने की थी, चले जाती तो अच्छा था, अब ईमान जा रहा। तो बोले बेटा कहीं को घबरा रहा, बैठ जा मेरे बाबा, मैं समझाता हूँ क्या बात है। तो बोले देखिए हजरत, सफर पे गए थे, डाक वहां लूट लिए। हाँ वो तो होने का ही था, तुम बोले थे ना, वहां जब डाकुआ मार रहे, हमला करे, तो वो मेरे साथियां जो थे उन्होंने बोले अल्लाह बचा ले, क्या बात। अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। अल्लाह ने उनको नहीं बचाया, नहीं सुनी, और मैंने आपको पुकारा हजरत, और मैं बच गया। ये राज मुझे समझ में नहीं आता। तो हजरत ने कहा सांस ले ले प्यारे, पानी पी ले, बात इतनी सी है। देख कि उन्होंने जब अल्लाह को पुकारा, किसने? तेरे साथियों ने, जो तेरे साथ गए थे, उन्होंने जब अल्लाह को पुकारा तो एक अनजान का पुकारना था। अब उसका एग्जाम्पल देता हूं। क्या नाम है बेटे? सोफियान, अच्छा नाम है माशाअल्लाह। अब इनका नाम है, एक क्या नाम है फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब घर में रहते, उनका दोस्त है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान उन्हें आके पुकारा अब्दुल्ला, बोलते आप बोलते आ रहा हूं अब्दुर्रहमान। तो अम्मा बोलते ए बेटा तेरे को गैब का इल्म हो गया क्या? कैसा मालूम? कमरे के अंदर दोस्त बाहर। अरे क्या अम्मा कैसी बात कर रही, बचपने से आवाज सुन रहा हूं उसकी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बचपने से आवाज सुन रहा हूं, नहीं पहचानता हूं। अब तो इतना पुकारता हूं उन्हें बाद में कि बहन भी पहचान लेती है आवाज, अम्मा भी पहचान लेती, बाबा भी। अरे फिर आ गया देख बदमाश, फिर पुकार रहा देख बदमाश। अरे कहीं को पुकार रहा रे, आवाज बदल बदल के तो ही पुकार, बाबा अम्मा पहचान ले रहे, क्यों? ये आवाज बार बार आ रही है। जुमेरात को फकीर आते देखो तो मालूम रहता है आपके घर में अम्मा को, ने तो बीवी को किसको कितने देना है, 5 वाला कोसा है, 10 वाला कैसा है, 2 वाला कोसा है। आवाज सुन के 2 रुपए लेके जाते। तो मियाँ बोलते हैं अबे बेगम तुम्हारे कैसा मालूम? अरे वो आवाज पहचानती, इतने सालों से आ रहा, इतने सालों से आके सदा लगा रहा। तो बिला तशबीह व बिला तमसील, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात मैंने समझाई। हजरत किबला ने फरमाया, उस वली कामिल ने, उस पीर ने, उस मुर्शिद बरहक ने, कि देख बेटा बात इतनी सी थी कि उन्होंने इससे पहले कभी अल्लाह को पुकारा नहीं था। क्या बात है। उनकी जो आवाज थी वो अनजान थी। अल्लाह ने सुनी जरूर, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी, कबूल नहीं की। लेकिन तूने जब मुझे पुकारा, क्या बात है। वाह। जब तूने मुझे पुकारा तो मैंने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह के दरबार में चूंकि मेरी आवाज हर वक्त पहुंचती है, हर सांस के साथ मैं अल्लाह अल्लाह पुकारता हूं, मेरी आवाज वो जानता भी है, मुझे पहचानता भी है। मैंने पुकारा अल्लाह को, मैंने कहा कि ए अल्लाह मेरा मुरीद मुसीबत में है, तो तूने पुकारा मुझको, मैंने पुकारा रब को, रब ने बचाया तुझको। सुभान अल्लाह। यही तसव्वुफ का खुलासा है दोस्तों। अगर हम या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैनिल्लाह कहते हैं, अगर हम अल मदद या मोइनुद्दीन गरीब नवाज कहते हैं, तो याद रखना यही ख्वाजा हिंद हैं जिनके हाथ अल्लाह की बारगाह में उठ जाते हैं। यही गौसे आज़म दस्तगीर हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं। इन दोनों ज़ातों को मजबूती से थाम के रखना, ये दोनों ज़ातों से मोहब्बत करना, और आपके ईमान पर, अक़ीदे पर बहुत डाके पड़ रहे हैं। देखो हम अहले खानका है, और अहले खानका की नज़र जेब पर नहीं होती। बेशक हक है। अहले खानका की नज़र जेब पर नहीं, दिल पर होती है। कहाँ होती है?
दिल पर होता ये सारी फैसिलिटी जो बनाई गई है, इतनी खूबसूरत खानकाह है, अल्लाह इसको आबाद रखे। है। आमीन यहाँ आमीन से गौसे आज़म का भी फैज़ बढ़ता रहे, यहाँ से आमीन। गरीब नवाज की खैरात भी बढ़ती रहे। आमीन। ये खानका जो है बेटा, ये आपकी इस्लाह के लिए है, चूँकि नौजवान बहुत हैं। अब आइंदा महीना कौन सा आने वाला है? 10 दिन में रमज़ान। रमज़ान का महीना आने वाला है कि नहीं? देखो नौजवानों, ये दौर बड़ा ख़तरनाक है। अभी शब बारात गुजरी, 1 हफ़्ता नहीं हुआ, गुजरी नहीं। आपके हमारे सारे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए गए, किए गए नहीं? बोलिए। ये जो दौर है बेटा, ये बड़ा ख़तरनाक दौर है, पुरखतर दौर है। आज हम इफलास का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की जानियाँ भी महफूज नहीं हैं। कई ऐसे मसाइल हैं। तो ऐसे हालात में नौजवान जो तबका है, उन पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये जो नौजवान हैं, इनकी कदर हमको मालूम है कि इनका मुकाम क्या है, बेशक हमको मालूम है कि इनका पावर क्या है। आप नौजवान हैं ना यहाँ पे ज़्यादा तादाद में, माशाअल्लाह। आपको पता है कि जब नौजवान सच्ची तौबा करता है तो क्या इनाम मिलता है। इस मोहल्ले में कब्रिस्तान है करीब में, कहाँ पर है? पीछे है। आपको पता है कि कब्रिस्तान में जो मुर्दे रहते हैं, इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन पर रहमत नाजिल होती है और बाज़ ऐसे हैं जिन पर अजाब नाजिल होता है। आप क्या कर सकते हैं? बोलिए। नौजवान है ना, हाथ उठाइए। जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हजरात रहने दीजिए प्लीज़। घर में होंगे आप जवान, मगर बाहर मालूम है। देखो माशाल्लाह, इतने नौजवान हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है नबी ने क्या फरमाया? मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब एक नौजवान सच्ची तौबा करता है, जब एक नौजवान सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह उसके पड़ोस के कब्रिस्तान के मुर्दों पर से 40 रोज तक अजाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिस इज द पावर ऑफ यूथ। ये आपकी ताकत है। अगर आप सच्ची तौबा कर लें तो याद रखना, आप उन मुर्दों पर करम कर सकते हैं और आपकी तौबा की वजह से अल्लाह उन पर रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। ये दौर बड़ा ख़तरनाक दौर है। देखो, बड़ा डेंजरस दौर है। मैं ये नहीं बोल रहा 40-40 दिन के चिल्ले करो, गट्ठे बांध लो, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लो, ऊंचे ऊंचे पैजामे पहन लो। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू ऑल दिस। नहीं, बस थोड़ा सा चेंज। इमाम गजाली बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र जितने भी हैं, देवबंदी, वहाबी, सलफ़ी, ये सब मानते हैं उनको। मानते नहीं मानते? हाँ। मुकाशिफतुल कुलूब में एक बड़ा खूबसूरत किस्सा लिखे उन्होंने, आपने इजाज़त दिया तो सुना तो नौजवानों के, नौजवान का क्या मकाम व मर्तबा है। आजकल हमारे पास एक बीमारी है बहुत बड़ी। हज़रत आप तो जानते हैं, चबूतरों पे बैठे हुए रहते हैं। अब देखो माशाल्लाह बैठे हुए, खैर अब तो अच्छा काम करने बैठे, मगर हर नुक्कड़ पे एक चबूतरा होता, वहीं बैठे रहते। अरे देख इन्हें जा रहा, देख वाह नई गाड़ी खरीद लिया। नहीं रे, वो कर्जे पे लिया, EMI है 3000 महीने के। उन्हें लिया नहीं लिया इन्हें बोल देता। समझ रहे हैं आप? हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते थे कि जो मसाइल पार्लियामेंट में हल नहीं होते, हाँ उन्होंने कर सकते, अपने बच्चे चबूतरे पे बैठ कर लेते। क्या होने वाला है? वो आए उन्हें हो जाता, ऐसा कहा जाता है हो जाता। देख मैं बोला तो हो गया, अब तुक्का लग जाता बाज़ वक़्त। ये हमारे नौजवानों का हाल है। ऐसी ये चबूतरों की बीमारी बहुत पुरानी है, मगर हुजूर ने फरमाया मत बैठो, बाज़ारों में मत बैठो, मगर आदत है लोगों को बैठ जाते। तो पुराने ज़माने में भी एक ऐसी चबूतराबाज था, चबूतरे पे बैठा रहता था। इमाम गजाली लिख रहे हैं भाई 800 900 हज़ार साल पहले। क्या लिखे वाक़या कि एक नौजवान था, ऐसी चबूतराबाज था, चबूतरे पे बैठा रहता था। तो एक दिन खाना बदोशा होते नहीं, बंजारे जिसको बोलते हैं हमारी ज़बान, इधर से उधर जाते, उधर एक काफिला गुजर रहा था। तो उसमें बड़ी खूबसूरत लड़की जा रही थी। अब आप ना चबूतरों पे मत बैठी, हज़रत बोले बोल के। तो इन्हें जैसे इस लड़की को देखा, दीवाना हो गया। अम्मा को भूल गया, बाबा को भूल गया, घर को भूल गया। वैसे भी कोई काम काज नहीं था, सुबह से शाम तक चबूतरे पे बैठता था। तो क्या करा, पीछे 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 पीछे, हुस्न में ऐसी कशिश थी, पीछे पीछे निकल गया। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के बाहर, और थोड़ी देर के बाद शहर की सरहदों के बाहर। शाम हुई, अब तक जंगल में, अब मालूम ही नहीं है किधर है। ये मोहतरमा भी उसको देख रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं हीरो साहब। ये हीरो साहब इमाम गजाली लिखे, अपनी जबान में समझा रहा हूँ, ये हीरो साहब आ रहे हैं, सोनो भी देख रहे हैं। रात का अंधेरा हो गया। तो इन्हें क्या करा, चुपके से पैर दबाया, पैर दबा के उसके पास गया। लड़की के पास, खूबसूरत थी लेकिन पाकबाज थी, नेक थी,
वो डर रही थी कि ये मेरे पीछे आ रहा है। जब उसके पास पहुंचा तो इरादा ख़राब था। तो उस लड़की ने कहा कि आने से पहले मेरे करीब ज़रा देख ले कि सब सो रहे हैं क्या, सब सो रहे हैं। तो इसके हौसले और जाग गए कि भाई अब तो दावत है, इधर से भी फुल कोऑपरेशन हो रहा है। इसने कहा हाँ सब सो रहे हैं, एक बार चेक करके आ। इसने क्या कहा, सिंपल बात, चीखा नहीं मारी, इसकी हिदायत का वक्त था। इसने कहा कि जा एक बार चेक कर कर आ। तो गया, चेक कर कर आया, फिर चेक कर कर आया, बुलाई, चेक करा, हाँ बच्चे भी सो रहे हैं, बूढ़े भी सो रहे हैं, मर्दा भी सो रहे हैं, औरतें भी। एक बार फिर चेक कर करा, फिर गया, अब देखो चेक करके आ रहा हूँ, इसके बाद नहीं करता हूँ, नहीं फिर चेक कर, एक बार कर लेके गया, फिर चेक करा, पूरे सो रहे, सब के सब सो रहे। जब ये करीब आया तो इसने पूछा कि जा तूने चेक कर कर आया कि सब सो रहे हैं, देख कर आया कि सारे काफिले वाले सो रहे हैं। तो इसने कहा हाँ हाँ सब के सब सो रहे हैं। तो इस पाक बाद लड़की ने कहा, ए लड़के जा जरा देख कर आ, क्या मेरा अल्लाह भी सो रहा है। ला ताखुज़हु सीनतुम वला नौम, ना उसको एक पल के लिए नींद है, ना ऊंग है, ना वो ऊंगता है, ना वो सोता है। जब उसने ये सुना कि उसने ये कहा कि जा देख कर आ कि अल्लाह सो रहा है, इसके दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह 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 कहते हुए ये जंगलों में निकला, दीवानावार दरख्तों से टकराता रहा, आगे बढ़ा, एक पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ा और अल्लाह का नाम लेते लेते खुद को गिरा दिया, खत्म हो गया। इधर माँ बेचैन है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, हफ्ता गुजर गया, पता ही नहीं, बच्चे का पता नहीं। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, अल्लाह के वली का। देखो अल्लाह के वली कैसे काम आते हैं। ये आई रोते हुए, कहने लगी हजरत मेरा बेटा कई दिन से लापता है, ज़रा बताएंगे कि कहाँ है। तो कहा माई एक रात का वक्त दे, मैं इस्तिखारा करता हूँ, मैं अल्लाह से पूछता हूँ क्या माजरा है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने रात में कलामुल्लाह पढ़ा, दुआएं पढ़ी, इस्तिखारा करके सो गया। तो मैंने देखा कि वो गुनहगार, बदकार, सियाकार, जो ना नमाज का था, ना रोज़े का था, ना हज का था, ना ज़कात का था, ना माँ बाप का था, ना अल्लाह का था, ना अल्लाह के रसूल का, जन्नत में बड़े महल में हुराने बहिश के साथ टहल रहा है, बागों में। बुजुर्ग कहते हैं मैंने हाथ पकड़कर पूछा, ए बेटे तुझ पर ये अल्लाह का इनाम कैसे हो गया, तुझ पर इतना बड़ा अल्लाह का इनाम, तू तो गुनाहगार था, बदकार था, ना नमाज पढ़ता था, ना रोजा रखता था, ना हज करता था, ना ज़कात देता था, ना अल्लाह की सुनता था, ना अल्लाह के रसूल के अहकाम की पाबंदी करता था। तुझे अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम किस बुनियाद पर दे दिया, तूने क्या किया जो अल्लाह ने तुझे ये मकाम दिया। तो उस नौजवान ने कहा हजरत किया नहीं, एक काम छोड़ा था, एक काम मैंने अल्लाह की रजा की खातिर एक गुनाह को तर्क किया था, उसी का ये इनाम है। तो नौजवानों अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो, तौबा और इस्तिग़फ़ार की आदत डाल लो। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप वली बन जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, कम से कम तौबा करने वालों में अपना नाम शामिल कर लो। हम नबी की उम्मत है, किसकी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम गौसे आज़म के ग़ुलाम हैं कि नहीं, हम गरीब नवाज़ के ग़ुलाम हैं कि नहीं। फिरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर की अगर सच्ची ग़ुलामी है तो जाफ़राबाद के नौजवानों तौबा की आदत डालो। देखो हम गुनाह करते, जब गुनाह होता तो यहाँ पे कौन बैठे हुए? हाँ, किरामन कातिबन, 2 फरिश्ते हैं। इन्हों क्या करते? बोलो, नेक काम कौन लिखते? सच बोले तो इन्हों लिख लेते हैं, सदका करे तो इन्हों लिख लेते हैं, रोज़ा करे तो इन्हों लिख लेते हैं, हज करे तो इन्हों लिख लेते हैं, ज़कात दिए तो इन्हों लिख लेते हैं, सदका दिए तो अच्छे कामा करे, अम्मी अब्बा की सुने तो इन्हों लिखते, बुरे कामा करे, झूठ बोले, पड़ोसी को सताए, गलत करे, गीबत करे, इन्हों लिख लेते। लिखते नहीं, मोबाइल में उल्टे सीधे सीधा देखे। आजकल तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन में हमारे नौजवान किस चीज़ों में मुब्तला हो गई है। तो जब गुनाह हो जाता है तो क्या काम है इन 2 फरिश्तों का? बोलो, आखिरी बात कह रहा हूँ, बोलो, इनका काम है नेकी लिख देना, इनका काम है बुराई लिख देना। ना इन्हों छुट्टी पे जाते अल्लाह साहब एक 4 दिन की छुट्टी को जाके आता हूँ, सुने कभी फरिश्ता कभी बोलता नहीं बोलता। इमाम साहब तो भी जाते 4 दिन 8 दिन 10 दिन के वास्ते, इन्हों जाते नहीं जाते, इन्हों यहाँ बैठे, इन्हों यहाँ बैठे, इन्हों नेकी लिखते, इन्हों गुनाह लिखते। लेकिन जब गुनाह का फरिश्ता, हदीस के अल्फाज बोल रहा हूँ, आखिरी हदीस शरीफ, ताकि मेरी बात अगर आप लोगों तक पहुँच जाए और नौजवान सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह रब तबारक व तआला इस जलसे में जमा होने के मकसद को कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा हमारे साथ होगी। ये जो फरिश्ता है, इन्हों पेन उठाते हैं,
कई के वास्ते? झूठ बोलते उठा लेते, गुनाह करते उठा लेते हैं, खता करते उठा लेते, लिखने जाते, हातिफ गैबी से आसमान से सदा आती है, रुक जा। क्या सदा आती? बोलो, रुक जा। ये फरिश्ता थर थर कांपने लगता है, ए अल्लाह, आज से पहले तो तूने कभी नहीं रोका था, आज क्यों रोक रहा है? तो अल्लाह फरमाता है बात अलग है, बात अलग है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ड्यूटी पे लगे हुए, फिर बोलते अल्लाह अब लिख दूं, तो अल्लाह कहता है रुक जा। फिर उठाता कलम, फिर बोलता लिख दूं, अल्लाह बोलता रुक जा। चौथी मर्तबा, कितनी? चौथी मर्तबा कलम उठा के बोलता अल्लाह लिख दूं, इसका गुनाह लिख दूं, तो अल्लाह कहता हाँ अब लिख दे। तो फरिश्ता कहता है ए अल्लाह, पहले रोका क्यों, बाद में लिखने क्यों दिया? तो अल्लाह फरमाता है ए फरिश्ते, ये आम उम्मती नहीं है, ये मेरे हबीब का उम्मती है, ये मेरे महबूब का उम्मती है। सुन, बात इतनी सी है, अगर ये उठता, 2 रकत नमाज पढ़ता, अच्छे से वजू कर और तौबा करता, तो मैं इसके गुनाह को माफ़ कर देता। ये लिखता, ये तू लिखता ही नहीं तो ये पकड़े कैसे जाता? तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। खानकाही निज़ाम से वाबस्तगान जितने हैं, मैं उन सब को दावत फ़िक्र देता हूँ कि तौबा, इस्तिग़फ़ार और नमाज की पाबंदी करें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। सरकार पीराने पीर गौस आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। सरकार ख्वाजा ख्वाजगा गरीब नवाज़ के फैज़ान से अल्लाह आपको हमको सबको सलामत रखे। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ हमारे शेख ज़ुबैर क़ादरी को और हज़रत क़िबला जो कनाडा अमेरिका की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से हज़रत का भी तहे दिल से इस्तक़बाल और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़ईफ़ुल उम्र के बावजूद भी किब्र सनी में हज़रत ने इतना बड़ा सफ़र किया और आपको इंशाअल्लाह हज़रत क़िबला के दुआया कलिमात भी सुनने हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला यहाँ जितने हाज़रीन हैं, इन सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। हुज़ूर पीराने पीर गौस आदम दस्तगीर और सरकार ख्वाजा ख्वाजगा सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तसद्दुक़ मौला हम सब की हाज़री को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेअमल जो है उनको अमल साले मुतक़ब्बला की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और ए बारी ताला मैं इस खानक़ा के लिए बिलख़ुसूस दुआ गो हूँ तेरे हुज़ूर में, तेरे नबी के वसीले से कि अल्लाह इस खानक़ा चिश्तिया साबरिया को सुबह क़यामत तक सलामत रख और यहाँ से सरकार गौसे आज़म सरकार गरीब नवाज़ के फ़यूज़ व बरक़ात लुटते रहें और जाफ़राबाद के रहने वाले मुसलमान इन फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।